हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हो एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो हमारे पिछले डामा वीडियो को लेके और जितने भी वर्क वीज़ाज़ को लेके वीडियोस अभी तक आए हैं, और अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं टू हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्क वीज़ाज़, चाहे वो डामा के अंडर हो ऑस्ट्रेलिया के लिए, चाहे वो रेगुलर वर्क वीज़ाज़ हों, राइट। तो जो भी आपका इंटरेस्ट है, तो उसके लिए ना कुछ 3 से 4 पॉइंट्स आपके पास होने ही चाहिए। 4 पॉइंट्स आपको अपने दिमाग में रखने हैं। वॉट एवर योर प्रोफेशन इज़, वॉट एवर योर एज इज़, जो भी आपका सिनेरियो है, बस ये है कि आप चाहते हैं कि कैसे लेना है वर्क वीज़ा, तो उसके लिए एक ये जनरलाइज्ड वीडियो है जो सब पे एप्लीकेबल है। अगर आपने वर्क वीज़ा लेना है ऑस्ट्रेलिया का, आप इंटरेस्टेड हैं, चाहे आप 30s में हैं, 20s में हैं, 40s में हैं, 50s में हैं, आप ले सकते हैं। लेकिन वो लेने से पहले ये जो मैं 4 पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ, इसको मद्देनज़र ज़रूर रखें। और जो ये 4 पॉइंट्स एक तरह से ना वो टिक मार्क वाले ऑप्शंस हैं, ये चारों टिक होने चाहिए, तभी आपको वर्क वीज़ा मिलेगा। इसमें से चौथा थोड़ा ऑप्शनल है, लेकिन जो पहले 3 पॉइंट्स हैं दैट आर मैंडेटरी फॉर एवरीबडी। अब होता ये है कि आप देखते होंगे और भी यूट्यूब चैनल्स देखते होंगे, तो उसमें ये कहा जाता है, एक जैसे मीडिया फैलाता है, हाँ जॉब्स आ गई, आप लीजिए वर्क वीज़ा लीजिए, हमारे पास आई। तो जो एक आम आदमी है, जिसको अभी कुछ नहीं मालूम है कि किस तरह से रूल्स हैं, कैसे आगे प्रोसीड करना है, उसको नहीं पता है। तो ये वीडियो उसके लिए है कि आपको एटलीस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वर्क वीज़ा मिलता कैसे है, कौन सी ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपके पास होने ही चाहिए। XYZ आपको कह रहा है मैं काम दिलवा दूंगा, स्पॉन्सर दिलवा दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, जब तक ये 3 चीज़ें आपके पास नहीं है ना, नो ऑस्ट्रेलियन स्पॉन्सर या एम्प्लॉयर कैन गिव यू वर्क। ये कंडीशंस हैं फुलफिलमेंट के लिए, ठीक है। ये मैं आप जनरलाइज तरीके में आपको बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो एंड तक आप ज़रूर देखें, कोई स्किप मत करें पार्ट। बाकी इसके बाद हर एक प्रोफेशन का कुछ स्पेसिफिसिटीज़ होती हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, तो वो आप मीटिंग में हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे पूरा, ठीक है ना। बाकी ये एक चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए जी, जो ये फैली हुई है, क्योंकि हमारे वीडियो काफ़ी जगह पर देखा जा रहा है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जनरली जस्ट ग्रेजुएट्स हैं, जो सिर्फ +2 पास भी हैं, ऐसे काफ़ी लोग देखते हैं, बहुत वैरायटी ऑफ पीपल हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि वो समझें कि ऐसे वर्क वीज़ा नहीं मिलता है, राइट। उसके लिए कुछ चीज़ें आपके पास भी होनी चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है और कोई तीसरा बंदा आपको कह रहा है हम दिलवा सकते हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग। तो वो हम गाइड करना चाहते हैं, इस वीडियो से आपको वो गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। बाकी अगर आपने मीटिंग हमारे से करना चाहते हैं तो विदाउट अपॉइंटमेंट नो मीटिंग कैन हैपन। अगर आपने ऑनलाइन मीटिंग करनी है थ्रू आउट वर्ल्ड कहीं पर भी हो, यू कैन कंसल्ट अस ऑन जूम मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग होती है। और अगर आपने हमारे ऑफिस में आना है तो अपॉइंटमेंट लीजिए। काफ़ी लोग हमारे ऐसे होते हैं, क्योंकि हमारी मीटिंग्स फिक्स्ड होती हैं, स्लॉट्स फिक्स्ड होते हैं। अब आप अगर बिना अपॉइंटमेंट के आओगे तो हमारा टाइम ऑलरेडी कहीं स्लॉट हमने बुक किया, तो हाउ कैन वी मीट यू। तो ये चीज़ आप ना करें। अगर आपने फिज़िकली हमारे ऑफिस में आके मिलना है दैन बुक अपॉइंटमेंट। और अगर आपने घर बैठ के जहाँ पर भी हैं वहीं से कंसल्टेशन भी हो सकती है, तो वो भी कर सकते हैं। बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर यू, ठीक है ना। तो विदाउट अपॉइंटमेंट नो मीटिंग्स, ये आप प्लीज़ नोट कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर ऑस्ट्रेलियन वर्क वीज़ाज़, वेदर अंडर डामा और रेगुलर वर्क वीज़ाज़, दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पॉइंट नंबर 1, अब ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत आता है, लोग फ़ोन करके पूछते हैं, मीटिंग्स में पूछते हैं कि हमने ये किया हुआ है, हमें काम दिलवा दो, ठीक है ना। ये होता है, आपके माइंड में भी ये होगा मैंने ये किया हुआ, मैं पूछूंगा सर से कि आपने डामा के बारे में बताया है तो मेरा काम हो जाएगा, मुझे जॉब मिल जाएगी। तो जोक्स अपार्ट, ये सब के मन में चलता है, इट इज़ कॉमन थिंग है, ह्यूमन नेचर। तो पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले जिस भी कंट्री के लिए आप देख रहे हो, अब हम ऑस्ट्रेलिया की बात फोकस में लगा रहे हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वेरी गुड कंट्री, तो उसी पे करते हैं। जैसे अगर हमें ऑस्ट्रेलिया में कोई जॉब रोल देखना है जिसके लिए वर्क वीज़ाज़, क्योंकि ये चीज़ आपने दिमाग में रखें कि जो लिस्टिंग उन्होंने करी हुई है ना अपने, वेदर डामा के अंडर करी हुई है, वेदर जनरल रिक्वायर्ड लिस्ट में डाला हुआ है,
ऑक्यूपेशन लिस्ट आपने सबसे पहले देखनी है। जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, वर्क वीज़ा लेने में इंटरेस्टेड है, सबसे पहले ऑक्यूपेशन लिस्ट को चेक करो। नहीं पता लग रहा, हमारे से कंसल्ट करो, हम आपको बताएंगे। डामास के लिए मल्टीपल लिस्ट अवेलेबल हैं हर एक डामा के हिसाब से, क्योंकि डामा काफ़ी जगह पर रीजनल एरियाज़ के हिसाब से बना हुआ है। तो हर एक रीजनल एरिया की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग लिस्ट है। हमने पीछे 5-6 वीडियो डामा सीरीज़ के बनाए हैं, वहाँ पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको ऑक्यूपेशन लिस्ट मिल जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या कंसिडर करना है, सीधा ऐसे रैंडमली नहीं करना कि मेरे पास ये आप बताओ। आपने ये देखना है कि उनको क्या चाहिए, व्हाट दे वांट, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है क्या आपने वो किया हुआ है। ये पहला सवाल है जिसका आंसर आप खुद जान सकते हैं। ऑक्यूपेशन लिस्ट का नहीं पता लग रहा, डामा की एक पर्टिकुलर एरिया का नहीं पता लग रहा, कंसल्टर्स विल लेट यू नो। बाकी इट इज़ वेरी सिंपल टास्क, आप उनके वेबसाइट पे जाइए, आपको पता लग जाएगा। जो एक जनरल लिस्ट बनी हुई है ऑक्यूपेशन की, जिसमें रेगुलर वर्क वीज़ाज़ के बारे में बताया जाता है कि ये ऑक्यूपेशंस की डिमांड है, ठीक है। एक दूसरी जो डामा के अंडर लिस्ट्स हैं वो डिफरेंट, हर एक एरिया की अपनी अपनी है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। हमारे वीडियो देखते रहिए, हम हर एक वीडियो में जो भी डामा का हम डिस्कशन करते हैं उसके नीचे उससे रिलेटेड ऑक्यूपेशन लिस्ट आपको ज़रूर मिलेगी। हमारा डामा सीरीज़ की प्लेलिस्ट आप देख लीजिए पूरी, तो खंगालिए उसमें कहाँ पर आपका जॉब रोल है, ठीक है ना। सो दिस इज़ पॉइंट 1 कि आपने देखना है, मैच करना है कि क्या जॉब लिस्ट है रिक्वायरमेंट की और आपने क्या किया हुआ है। ये पहला पॉइंट है। अगर आपने कुछ ऐसा कर रखा है जो जॉब लिस्ट में नहीं है, तो कोई दुनिया की ताकत आपको वर्क वीज़ा उस जॉब पे नहीं दिलवा सकती ऑस्ट्रेलिया में। ये आप दिमाग में रख लीजिए बात, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1 है। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, जो इससे रिलेटेड है कि अगर उधर वो जॉब लिस्ट नहीं है, आपने वो चीज़ नहीं कर रखी और आप ऐसी स्टेज पे हैं कि आप आगे बढ़ के वो कर सकते हो इंडिया के अंदर ही, ठीक है ना। सपोज़ कारपेंटर की रिक्वायरमेंट है, आपने 20-25 साल के आप हैं, यंगस्टर हो आप, ठीक है। लोगों ने कहा ग्रेजुएशन कर ले, बीबीए कर ले, जो मतलब दिल में आया आपने कर लिया, उसकी कोई वहाँ पर जॉब रोल नहीं अवेलेबल है, आप बाहर जाना चाहते हो, घबराइए मत, आपके बहुत टाइम है। जो भी जॉब रोल आपने चेक किए हैं जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, कारपेंटर की एग्जांपल ले रहा हूँ, कारपेंटर में अगर आपका इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रीशियन में, एसी टेक्नीशियन में, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है वो रोल पकड़ लीजिए। उसके बारे में डिटेल वहाँ पर भी मिल जाएगी, क्या क्या उनको चाहिए वर्क के लिए, सर्टिफिकेट कोर्स 4 चाहिए, 3 चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, व्हाट दे वांट। नहीं पता लग रहा, हमारे से कंसल्ट करिए, हम आपको पूरा गाइड कर देंगे क्या करना है, कहाँ से करना है। तो वो उसके लिए आप प्रिपेयर कीजिए अपने आप को। अगर कारपेंटरी की तरफ जाना है, डू द कोर्स, 1 ईयर 2 ईयर लगेगा, बहुत टाइम है आपके पास अभी, ठीक है ना। मैं आपको वो चीज़ से बचा रहा हूँ कि आपके पास कुछ भी नहीं है, विजिटर पे आप वहाँ चले गए, कुछ नहीं हो रहा, धक्के खा रहे हो, डोंट डू दैट, उसका कोई फ़ायदा नहीं। उससे अच्छा आप यहीं से तैयार होकर जाइए। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ये सेकंड मैंने, अगर पहला अगर आपकी जॉब लिस्ट में जॉब है, वो कैटेगरी ए हो गई भाई है, फिर उसके बारे में हम आगे बताते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अगर आपका जो आपने कर रखा है वो जॉब लिस्ट में नहीं है, तो जो आपका इंटरेस्ट बन रहा है उस लिस्ट में से वो आप करिए, जो उन्होंने सर्टिफिकेट माना है वो आप यहाँ पर कंप्लीट कीजिए। उसके आगे अगर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है तो एक्सपीरियंस भी मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो मतलब आप अगर आपकी लिस्ट जो आपने कर रखा है वो लिस्ट में ही नहीं है डिमांडिंग, तो 2-3 साल आपको यहाँ लगेंगे, ठीक है। अगर ये नहीं लगाना चाहते हो तो जो नए वीज़ाज़ हैं, अगर आप यंगस्टर हैं 30 से नीचे, तो 462 ऑप्शन जो वर्क एंड हॉलीडे है वो आपको मिल सकती है। उसके आप डायरेक्टली 12वीं के बाद कोई भी चीज़ आपने की हो, 2 साल की आपकी स्टडी हो, यू कैन गो, ठीक है। वो अलग रास्ता, वो बाय लक भी है, उसमें लक फैक्टर भी है। अदरवाइज़ ये चीज़ कीजिए। तो पहला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया, दोबारा रिपीट करता हूँ, पहले लिस्ट चेक करो, अगर आपकी ऑक्यूपेशन उसमें है, फिर मैं आगे सेकंड पॉइंट बताता हूँ क्या करना। और अगर ऑक्यूपेशन ही लिस्ट में नहीं है जो आपने कर रखा है, देन जो आपकी जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो चीज़ आप यहाँ करें, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। कमिंग टू पॉइंट नंबर 2, अगर आपकी ऑक्यूपेशन उस लिस्ट में है, चाहे वो डामा के अंडर है, चाहे वो रेगुलर वीज़ाज़ के अंडर है, बट है, फिर आपने क्या करना है, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को तैयार करना है। अब वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि अगर आपने एग्ज़ाम्पल लेते हैं एसी टेक्नीशियन, ठीक है। अगर आप एसी टेक्नीशियन हैं, आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है और आपने देख लिया कि वो लिस्ट
जो जॉब रोल है काफ़ी लिस्ट में अवेलेबल है, रेगुलर वीज़ाज़ में भी है, डामा के अंडर भी है। पाथवे इज सेम, ऐसा नहीं है कि डामा के लिए कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, नो। कोई भी वर्क वीज़ा है, चाहे वो अंडर डामा है चाहे रेगुलर है, पाथवे सेम है। बट ये एडवांटेज ज़रूर है, डामा के अंदर जल्दी बात बनती है और थोड़ी रिलैक्सेशंस होती हैं उसमें, तो इसलिए वो क्वाइट बेटर है। ठीक है, सो दैट इज़ पॉइंट नंबर 2 कि अब आपको प्रिपरेशन करनी है उस जॉब रोल के लिए। क्या प्रिपरेशन करनी है? 4 पॉइंट है इसके अंदर। पहला पॉइंट है स्किल असेसमेंट। अगर आप एसी टेक्नीशियन हो, आपका जॉब रोल डिज़ायर्ड लिस्ट में है, तो उसके अगेंस्ट एक एजेंसी आपको मिलेगी। नहीं पता लग रहा, हमारे से कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको बताएंगे, पूरा गाइड करेंगे किस एजेंसी ने करना है, किस सेक्शन के अंडर करना है, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, सेंड कंसल्टर्स वी लेट यू नो हाउ टू गो विद द स्किल असेसमेंट। तो पहला आपने करना है स्किल असेसमेंट। स्किल असेसमेंट सिंपल भाषा में ये है कि जो आपने कर रखा है ना, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, वो ऑस्ट्रेलियन एजेंसी जो है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको वेरीफाई करेगी, पक्का करेगी कि हाँ भाई इन्होंने जो कर रखा है वो हमारे ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड के हिसाब से सही है। तो ये होता है स्किल असेसमेंट। जब तक ये नहीं करोगे कोई भी एम्प्लॉयर आपको नहीं रख सकता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 80 to 90% जॉब्स में स्किल असेसमेंट रिक्वायर्ड होता है, कंपलसरी होता है। 5-10% ऐसी जॉब हैं उसके आप भूल ही जाओ, वो बहुत कम होती हैं, वो रेयर ही होती हैं, तो उसकी तरफ ना ही जाएँ। आप मेहनत करना सीखो ना, जो चीज़ जिससे होना है काम उसकी तरफ जाइए, जो जिसकी ज़्यादा परसेंटेज है। ठीक है, तो स्किल असेसमेंट इज़ नंबर 1। उसके बाद उसी से रिलेटेड लिस्ट में आपको इंग्लिश का लेवल बताया होगा। अगर आप ग्रुप सी में हैं, ओवरऑल 5 चल जाएगा। अगर आप ग्रुप ए की जॉब में हैं, ओवरऑल 7 चल जाएगा। मतलब अगर आप अच्छे हैं इंग्लिश में तो ट्राई टू अचीव मैक्सिमम स्कोर जितना आप ले सकते हैं। बाकी ये लिमिटेशंस वहाँ पर, मतलब जो थ्रेशोल्ड्स हैं वो दी होती हैं, उसके हिसाब से आपने मिनिमम वो स्कोर तो ज़रूर करना है। ये दूसरी चीज़ है, ठीक है ना। उसी के अंदर प्रेपरेशन हो रही है। ये पहला पॉइंट, आपने लिस्ट में जॉब लिस्ट देख ली, उसमें आपका रिक्वायर्ड मिल गया। सेकंड में आपने उसके लिए प्रिपेयर करना है। प्रिपरेशन में क्या होता है? पहला नंबर मैंने आपको बताया, पॉइंट ए स्किल असेसमेंट, वो कराइए। पॉइंट बी अपना इंग्लिश टेस्ट कीजिए। पॉइंट सी और पॉइंट डी जो है वो है एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, तो वो आप इनकी लिस्ट में जाके जो ये सर्टिफिकेट कोर्स या इंस्टीट्यूट को एग्रीडेशन देते हैं, अगर वहाँ से आपने किया हुआ है देन वेल एंड गुड। बिल्कुल आसान शब्दों में आपको बताता हूँ, अगर आपने आईटीआई रेनाउंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कोर्स किया हुआ है रिक्वायर्ड, तो नो डाउट वो एलिजिबल होगा। अगर आपने ऐसे ही किसी प्राइवेट फर्म जिसका कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं है वहाँ से किया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो ज़रूर आप स्किल असेसमेंट कराने से पहले वो अपनी एजुकेशन ज़रूर देख लें। और चौथा जो मैंने बताया डी पॉइंट, दैट इज़ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस भी आपका प्रॉपर फर्म से होना चाहिए। ये सैलरी डलवाने वाले काम नहीं चलते, भाई मेरा तो अंकल है जी वो सैलरी डाल देंगे और लिख के दे देंगे, उनकी फर्म है, इन कामों में मत पड़ो, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है। तो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में ही आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको पहले बनाइए, फिर स्किल असेसमेंट करवाइए। ठीक है, तो हमने सेकेंड पॉइंट के अंदर क्या क्या कवर किया। आपको फर्स्ट पॉइंट में जॉब रोल आपका डिमांड में आ गया, सेकंड में आपने प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन में 4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है स्किल असेसमेंट, दूसरा चीज़ है इंग्लिश लेवल टेस्ट। तो जो उन्होंने मेंशन किया उस लेवल का आपको करना पड़ेगा। स्किल असेसमेंट के लिए अगर आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस और रेलेवेंट एजुकेशन नहीं है तो स्किल असेसमेंट नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये चारों कनेक्टेड पॉइंट्स हैं। इंग्लिश टेस्ट तो चलो साइड पर रख दो, ये स्किल असेसमेंट तभी होगा जब आपके पास एक्सपीरियंस है, मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। और वो एक्सपीरियंस चाचा ताया वाला नहीं चलेगा, प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि वो वेरीफाई करते हैं प्रॉपरली 2-3 लेवल्स पे। तो अगर आपने चाचा ताया वाला एक्सपीरियंस लगा दिया तो असेसमेंट नेगेटिव हो जाएगी, इतनी मेहनत कर रहे हो सब ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं बताता, बड़े सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ। स्किल असेसमेंट अगर आपको पॉजिटिव चाहिए, उसका पहला रूल है जो आपके पास एजुकेशन है उसी से रिलेटेड आपकी जॉब होनी चाहिए। दूसरा रूल है आपके पास प्रॉपर इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट कोर्स जो उन्होंने मांगा हुआ है वो होना चाहिए। वो मैंने आपको पहले बता दिया, ITI गवर्नमेंट बैक्ड इंस्टीट्यूट से करोगे तो वो एलिजिबल होगा ही। फिर भी नहीं समझ आ रहा, कॉन्टैक्टर्स। नंबर 3 एक्सपीरियंस, प्रॉपर एक्सपीरियंस इन ए कंपनी होना चाहिए और सारा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। पे स्लिप्स, सैलरीज, अकाउंट की स्टेटमेंट, फॉर्म नंबर 16, फॉर्म 16 या ITR दोनों में से एक, ये सब चीज़ें आपके पास होंगी तभी आपका एक्सपीरियंस वैलिड माना जाएगा और स्किल असेसमेंट पॉजिटिव आएगी। तो ये सेकंड पॉइंट हमने कवर कर दिया। प्रिपरेशन में
कि आपको उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को जॉब रेडी करना है। ये चीज़ें कर लोगे देन यू विल बिकम जॉब रेडी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया, जॉब आपने देख ली, रोल वहाँ पर डिमांड में है। दूसरा, आपने असेसमेंट की सारी चीज़ें सुन ली, कैसे आपने जॉब रेडी होना है। थर्ड पॉइंट इज़ अप्लाई फॉर द जॉब्स। जी, जब ये चीज़ें आपके पास हो जाएंगी देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द जॉब्स। अब जॉब्स अप्लाई किस कैटेगरी के वीज़ा में करने हैं, जहाँ पर आपको एम्प्लॉयर के बिना वीज़ा नहीं मिलेगा। अब वर्क वीज़ाज़ भी दो तरह के हैं, सेटलमेंट ऑप्शंस दो तरह के हैं, ये हमने पहले वीडियो में भी डिस्क्राइब किया था, इसमें शॉर्ट में फिर से बता रहा हूँ क्योंकि इसके साथ रिलेट करता है। दो कैटेगरीज़ के पाथवे हैं सेटलमेंट के लिए। वर्क वीज़ाज़ भी दो तरह के हैं, आगे फिर सेटलमेंट पॉइंट, उसके बाद पीआर होती है, राइट। एक कैटेगरी है जिसमें आपको एम्प्लॉयर की अप्रूवल, मतलब आपको एम्प्लॉयर की तरफ से जॉब चाहिए ही चाहिए। अगर वो एम्प्लॉयर आपको जब तक जॉब नहीं देगा तब तक आप उस वीज़ा में अप्लाई नहीं कर सकते। इस कैटेगरी के अंडर आते हैं 494, 482, ये दोनों वर्क वीज़ाज़ हैं, एम्प्लॉयर डिपेंडेंट है। मतलब पहले आपको अप्लाई करना है जॉब के लिए। जॉब के लिए अब आप पूछेंगे कहाँ अप्लाई करें, seek.com AU, ऑस्ट्रेलियन वर्कफोर्स, लिंक्डइन पर भी अवेलेबल हैं। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि ये फ्रॉड तो नहीं है जॉब वाले, ऐसा भी होता है, यहाँ पे फ्रॉडस्टर भी बैठे होते हैं, हम आपको जॉब देंगे पैसे वैसे, वो उन चक्कर में नहीं पड़ना। नहीं समझ आ रहा हमसे कंसल्ट कीजिए, हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो ये और कुछ ऑस्ट्रेलियन एजेंसीज लेजिटिमेट भी हैं और कुछ ऐसे ही डामा के अंडर एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर्स भी हैं, गवर्नमेंट बैक्ड, जिसमें आपको रजिस्टर करना है, सारी चीज़ें लेके एम्प्लॉयर वहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं। तो ये सारे तरीके हैं एम्प्लॉयर को कॉन्टैक्ट करने के। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट में जो ऑप्शनल था उसमें भी बताऊँगा, वो इसके लास्ट में हम आपको बताएंगे। तो एम्प्लॉयर बेस्ड वीज़ास में इस तरह से आपको पहले जॉब अप्लाई करनी है, सिलेक्शन अगर आपका हो जाता है देन वीज़ा फाइल होगा। और यहाँ पर मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपकी जॉब में सिलेक्शन हो जाती है, लेजिटिमेट एम्प्लॉयर है, तो वर्क वीज़ा कभी भी नहीं रुकता, वो आपको मिल जाएगा 30-40 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, तो ये हो गए। और इसके बाद पीआर का क्या ऑप्शन है, उसके बाद वंस यू डू वर्क, अगर 494 में है तो ज़्यादा अच्छे चांसेस रहते हैं क्योंकि आप रीजनल एरिया में काम करोगे और रीजनल एरिया में आपको पॉइंट्स ज़्यादा मिलेंगे। और वहाँ पर आप 186 के अंडर भी पीआर हो सकते हैं, वो एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम होती है। उसके बाद अगर आप रीजनल एरिया में 191 ऑप्शन रहता है पॉइंट बेस्ड, तो वो सारी ऑप्शन ओपन हो जाती हैं। मतलब वर्क तक आपको प्रेपरेशन करनी है, वंस यू आर ऑन द वर्क फिर पीआर का आपका पाथवे थोड़ा मतलब एक आगे अगले स्टेप पे चलेगा, उसके बाद तीसरा स्टेप पीआर ही देन सिटीजनशिप। ठीक है, तो ये हो गया एम्प्लॉयर बैक्ड। सेकंड कैटेगरी में भी जो आपने चीज़ें कर ली है ना, स्किल असेसमेंट, इंग्लिश टेस्ट, एक्सपीरियंस, सारा कुछ सेम चीज़ यूटिलाइज हो जाएगी एम्प्लॉयर इंडिपेंडेंट वीज़ाज़ के लिए। उसमें आपको सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI डालना होता है। EOI का मतलब ये होता है सिंपल भाषा में कि हम क्वालिफाइड हैं अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स, हमारा स्किल असेसमेंट पॉजिटिव है, हमारे पास एक्सपीरियंस है इस जॉब के लिए, हमें सेटलमेंट या वर्क वीज़ा दिया जाए, हमें ऑप्शन दी जाए, हमें वर्क राइट्स दी जाए, जाके हम वहाँ जाके काम कर सकें। इसमें क्या होता है, इसमें आपको एम्प्लॉयर का कोई लेना देना नहीं, इसमें आपको एम्बेसी इनवाइट करती है वीज़ा फाइल करने के लिए। आपके पास वर्क राइट्स पहले दिए जाते हैं, वीज़ा आपको ग्रांट किया जाता है कि आप आइए काम कीजिए, आपको वर्क राइट्स हैं, आप यहाँ आके काम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस। फिर आपको जाके वहाँ जॉब ढूंढनी होती है। और एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर ये कर देता हूँ कि जिस मर्जी एम्प्लॉयर इंडिपेंडेंट वीज़ा की बात कर रहा हूँ, ये इसलिए थोड़े बेटर होते हैं, इसमें टाइम कंज्यूमिंग तो होता है बट बेटर ये होते हैं कि इसमें आप बाउंड नहीं होते कि जैसे अगर आपने AC का सारा प्रिपरेशन किया, AC टेक्नीशियन का, और वहाँ पर मन से आप वो चीज़ नहीं करना चाहते, आपके मन में कुछ और करना है, तो इसमें आप फ्री टू डू, आप वहाँ पे जाके आपको जॉब ढूंढनी है क्योंकि इसमें एम्प्लॉयर कहीं भी नहीं है, इसमें आपको वर्क राइट्स मिल जाएंगे। नो डाउट आपको जॉब मिल जाएगी अगर आपके पास रिक्वायर्ड स्किल है, लेकिन आप इसमें अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हो, ये ऑप्शन है। ये मैं वैसे बता रहा हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। बाकी अगर आपका इंटरेस्ट उसमें है, सारा कुछ कर रखा है, फिर तो आप AC टेक्नीशियन के ही लिए जाएंगे ना, तो दैट्स द थिंग। और पॉइंट बेस्ड वीज़ाज़ में कुछ डायरेक्ट, इसमें 491 इज़ पॉइंट बेस्ड वर्क वीज़ा, और इसमें डायरेक्ट PRs भी अवेलेबल हैं। और सबके लिए जो EOI की फ़ाइल है वो कॉमन है, 491 के लिए भी, 189 के लिए भी, 190 के लिए भी, दैट इज़ कॉमन। कहीं से भी आपको इन्विटेशन आता है डिपेंडिंग अपॉन योर पॉइंट्स। इसमें पॉइंट्स कैसे बनते हैं वो भी थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ। इसमें डिटेल चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे, आपको बता देंगे किसी भी वीज़ा कैटेगरी के बारे में। तो पॉइंट्स के लिए आपका इंग्लिश टेस्ट सुपीरियर होना चाहिए, 20 पॉइंट सीधे मिलेंगे आपको। एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा हो उतना बढ़िया है। बाकी एक
मेन पॉइंट आपको बताता हूँ। अगर आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसमें लोग क्वालिफाइड कम हैं, वो कैसे हैं? इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, जितने भी फील्ड जॉब्स हैं ग्रुप बी ग्रुप सी कैटेगरी की, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, क्वालिफाइड लोग नहीं मिल पाते। तो यहाँ पर गैप है। और जो नए स्टूडेंट्स, पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ से आप ये पॉइंट लीजिए और इसका बेनिफिट उठाइए। इंजीनियरिंग में डाल रहे हो, मेडिकल में डाल रहे हो, उधर भरे पड़े हैं लोग, कंपटीशन ही बहुत है, इतना मेहनत करने के बाद भी इनविटेशन नहीं आएगा। इसमें मेहनत कम है, हाँ वो ज़रूर है, थोड़ा हार्ड वर्क है, बट वंस यू आर देयर आप आगे जाके सुपरविजन में जा सकते हैं। पॉइंट को कैच कीजिए। अगर आप ये चीज़ करवाते हैं अपने बच्चों को, या जो सुन रहे हैं स्टूडेंट्स अभी यंगस्टर ही हैं नई स्टेज में 25-26, तो ये चीज़ अगर आप कर लेते हो ना, प्रिपेयर अपने आप को, इंग्लिश टेस्ट एंड कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स, स्किल असेसमेंट पॉजिटिव, एम्प्लॉयर की आपको ज़रूरत ही नहीं है। 65 से 70 पॉइंट पे आपको इनविटेशन आ जाएगा। हमने देखा हुआ है ये, और ये होता है, अभी भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? लोग है ही नहीं और डिमांड बहुत है। डिमांड इतनी है, लोग इतने से हैं जो क्वालिफाइड हैं। प्रॉपर क्वालिफिकेशन कैसे? वही जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बताया, स्किल असेसमेंट नहीं है लोगों के पास, इंग्लिश टेस्ट नहीं है लोगों के पास, प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है लोगों के पास जो इसको एलिजिबल बनाता है। तो आपके पास ही अपॉर्चुनिटी है। अगर आप यंगस्टर हो तो मार्क दिस वर्ड्स, फॉलो दीज लाइन्स। इंजीनियरिंग फील्ड इसमें मत पढ़िए, गो टू फील्ड वर्क्स, जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। एंड नो नीड टू फाइंड एम्प्लॉयर, EOI फाइल कीजिए, आपको इनविटेशन 65-70 पॉइंट पर ही आ जाएगा। एंड वंस यू गेट द इनविटेशन यू विल बी PR डायरेक्टली फ्रॉम हेयर। हाँ ये ज़रूर है, अगर आप शॉर्टकट चाहते हैं, जल्दी चाहते हैं, तो उनके लिए रास्ता नहीं है, इसमें टाइम लगता है। अब देखिए टाइम कहाँ कहाँ लगना है। अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स नहीं कर रखा वो करना पड़ेगा, उसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और ये वीज़ा का जो प्रोसेसिंग है वो भी थोड़ी धीरे धीरे चलती है। पहले आप EOI करोगे, फिर 6 महीने में या साल में आपको इनविटेशन आएगा, उसके 1-1.5 साल के बाद रिज़ल्ट आएगा। लेकिन सब्र का फल मीठा होता है, ये तो बहुत ही मीठा फल है। सीधा आप PR हो जाओगे। और उधर वंस यू आर PR यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, यू कैन डू योर ओन बिजनेस। ABN लेकर अपना बिजनेस कीजिए, किसके अंदर जॉब करने की क्या ज़रूरत है, राइट? और किसी जो भी आपका मन है करने का वो आप कर सकते हो। टैक्सी चलानी है, गाड़ी चलानी है, उसमें बहुत अच्छी कमाई है वहाँ पर। अदरवाइज़ आपको जॉब नहीं मिलती है इस तरह से। काफ़ी लोग ड्राइवर रोज़ हमारे से कंसल्ट करते हैं। सो ये एडवांटेज है, दोनों तरफ अपनी अपनी एडवांटेजेस हैं। जो एम्प्लॉयर बेस्ड वीज़ा हैं थोड़ा जल्दी आपको वहाँ पर पहुँचा देते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयर इंडिपेंडेंट वीज़ाज़ हैं वो आपको वहाँ पर धीरे धीरे चलते हैं लेकिन पक्का करवाते हैं, आपको भटकना कम पड़ेगा। सो ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अब कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, वो है विजिटर वीज़ा। अगर इन तीनों चीज़ों के बाद आपके पास अगर विजिटर वीज़ा हो जाता है, सो दिस विजिटर वीज़ा कैन हेल्प यू टू गेट एम्प्लॉयर फास्टर। वो ऐसे कि जब आप ये तीनों चीज़ें करने के बाद अप्लाई करते हो जॉब के लिए, तो ऑफशोर रिस्पॉन्स, और जो बंदा वहाँ पर ये सब चीज़ें लेके चला गया विजिटर वीज़ा पे और फेस टू फेस हो गया, दोनों में सिलेक्शन का चांस ज़्यादा उसका है जो वहाँ पर बैठा है, जो विजिटर वीज़ा पे वहाँ पर चला गया है। सो ये एम्प्लॉयर बेस्ड वीज़ाज़ में विजिटर वीज़ा कैन हेल्प यू अलॉट, ठीक है ना। बाकी विजिटर वीज़ाज़ वैसे भी मल्टी डायमेंशनल वीज़ा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, आप जाके चेक कर सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट में दे देंगे, क्योंकि ये किसी भी वीज़ा में कन्वर्ट हो सकता है स्टडी वीज़ा को छोड़ के। सो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस और भी खुल जाती हैं, इसलिए विजिटर वीज़ा एडवांटेज है। बट इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में मैं चौथे पॉइंट पे इसलिए लाया हूँ और ये ऑप्शनल रखा है मैंने, क्योंकि हर एक को विजिटर वीज़ा भी नहीं मिलता, उसके कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, क्राइटेरियाज़ हैं। वो आप अगर आप विजिटर वीज़ा लेना चाहते हो तो मीटिंग बुक कीजिए हमारे साथ, वी लेट यू नो हाउ टू गो विद इट, ठीक है ना। ऐसे ही ये लड्डू नहीं है जो कोई भी खा ले, विजिटर वीज़ा भी, राइट। सो उसके लिए कुछ आपके डॉक्यूमेंटेशन सॉलिड होनी चाहिए, तभी वीज़ा विजिटर मिलता है, ठीक है। बाकी 3 पॉइंट्स कंपलसरी हैं, चौथा आपको हेल्प कर सकता है एम्प्लॉयर ढूंढने में, जॉब लेने में जल्दी। और एक पॉइंट और आपसे इसका एडिशनल करूंगा कि अगर आपका विजिटर वीज़ा, यू कैन अटेंड सम कॉन्फ्रेंस रिलेटेड टू योर फील्ड। शॉर्ट में बताता हूँ, अगर आप सपोज कारपेंटर हैं, सब कुछ आपने करवा लिया, असेसमेंट वगैरह कर लिया, या आप AC टेक्नीशियन है, या किसी भी जॉब रोल में आपने अपना सब कुछ प्रिपेयर कर रखा है, तो विजिटर वीज़ा लेके वहाँ उससे रिलेटेड मीटिंग या वर्कशॉप अटेंड कीजिए। वहाँ पर आपको बिजनेसेस मिल जाएंगे, एम्प्लॉयर्स मिल जाएंगे डायरेक्ट,
और वहाँ पे जब आपकी इंटरेक्शन होगी तो डेफिनेटली यू कैन हैव द एम्प्लॉयमेंट एंड देन ऑन शोर आप विजिटर पे वर्क वीज़ा ले सकते हो, दैट इज़ अलाउड। ठीक है, तो ये कॉम्प्रीहेंसिव वीडियो था पूरा डिटेल में कि वर्क वीज़ा जब आप करते हैं तो ये 3 पॉइंट जो मैंने आपको पहले बताए ये आपके पास होने ही चाहिए। इसके बिना कोई आपको लेजिटिमेट तरीके से वर्क वीज़ा नहीं दिला सकता। ये होंगे तब आपके कहानी आगे चलेगी। ठीक है ना, तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।